हेलो बच्चों, वेलकम टू केएमसी कौशिक मैथ क्लासेस। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास 2021-22 का जो सेशन है, इसमें जो आपका सिलेबस है किस तरह से डिवाइड हुआ है और किस तरह से आपका पेपर पैटर्न होगा। पिछले साल प्रीवियस ईयर्स में जो मैथमेटिक्स का पेपर होता था वो आप समझो कि 100 मार्क्स का होता था और 100 मार्क्स में से 80 मार्क्स का जो क्वेश्चन पेपर होता था डिस्क्रिप्टिव होता था और 20 मार्क्स का जो होता था वो इंटरनल होता था। तो 20 और 80 मिल कितने हो गए? 100। लेकिन जो 2021 एंड 22 का जो बैच है, जो सेशन है, इसमें सीबीएसई ने किस तरह से सिलेबस को डिवाइड किया है, आज उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे देखो, आज हम बताएंगे आपको सेशन 2021-22 में सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, इसका कोड क्या है? 041। टोटल मार्क्स कितना हमारा? 100 का। और रिटर्न कितना होगा? 80 का। इंटरनल असेसमेंट कितना होगा? 20 का। अब इस टोटल 100 को दो पार्ट में डिवाइड किया, फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म। फर्स्ट टर्म में 50 मार्क्स का पेपर होगा, 40 मार्क्स का आपका जो है पेपर होगा रिटन। अब रिटन में किस टाइप का होगा अभी आपको हम बताएंगे। और 10 मार्क्स का आपका होगा इंटरनल असेसमेंट। और आपका सेकंड टर्म का जो पेपर होगा वो 40 मार्क्स का होगा रिटन। जिस तरह से पहले प्रीवियस ईयर्स में पेपर होते थे सेंटर पर, उसी तरह से ये होगा। अब इसमें क्या है, 1 मार्क्स के, 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, 4 मार्क्स के किस तरह से पेपर होंगे, आपका जो है डिजाइन पेपर आएगा। ठीक है, 40 मार्क्स हो जाएगा और 10 मार्क्स का आपका इंटरनल होगा। अब हम बात करेंगे कि सेशन में चैप्टर वाइज किस तरह से आपका जो है कोर्स बना हुआ। ठीक है, जरा देखो, आज हम देखते हैं कोर्स स्ट्रक्चर चैप्टर वाइज। कोर्स स्ट्रक्चर चैप्टर वाइज। क्लास 10th चैप्टर वाइज। बच्चों, चैप्टर वाइज जो है किस तरह से 10th क्लास में डिजाइन किया गया है, जरा देखो। फर्स्ट टर्म पहला चैप्टर 1, नंबर, रियल नंबर, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल, चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 6 ट्रायंगल। उसके बाद देखो चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चैप्टर 8
इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री 7, मेंसुरेशन में बच्चों चैप्टर 12 मेंसुरेशन और 8 है चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी। तो बच्चों फर्स्ट टर्म में ये चैप्टर्स आ रहे हैं 1, 2, 3, 6, 7, 8, 12, 15। अब ये कैसे होगा डिजाइन पेपर का, देखो जरा, सबने लिख लिया? ओके। जो आपका पेपर बनेगा, मैंने आज बताया कि 50% कोर्स इस 50% कोर्स में 40 मार्क्स का जो होगा वो MCQ बेस्ड क्वेश्चन आएगा। जरा ध्यान समझना, 40 मार्क्स का MCQ बेस्ड क्वेश्चन। MCQ बेस्ड क्वेश्चन बच्चों कैसे आएंगे? जो आपके चैप्टर्स दे दिया हमने, इन चैप्टर में 40 मार्क्स का MCQ बेस्ड क्वेश्चन आएगा। टाइम जो होगा वो होगा कितना? 90 मिनट। आपको पेपर में ध्यान रखना, पेपर आपका सेंटर पर भी हो सकता है और स्कूल बेस्ड भी हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन पेपर जो आएगा आपका CBSE बोर्ड से आएगा। CBSE बोर्ड से अगर मान लो आपका स्कूल बेस्ड पेपर होता है तो क्वेश्चन पेपर CBSE से आएगा आपके स्कूल में, वहाँ से ऑब्जर्वर आएंगे, उनके सामने पेपर होगा। पेपर होते ही आपको पेपर कैसे होगा जरा देखो, आपको OMR शीट मिलेगी। क्या मिलेगी? OMR शीट। OMR शीट में क्या होगा, आपको ऐसे बना रहेगा क्वेश्चन 1, आंसर 1 हुआ, मान लो 1 ब्लैक 2 3 4 ब्लैंक्स, 1 2 3 4, 1 2 3 4, A B C D, A B C D, A B C D। बच्चों अगर मान लो आपको क्वेश्चन पेपर भी मिलेगा, क्वेश्चन पेपर भी मिलेगा। इस क्वेश्चन पेपर, मान लो क्वेश्चन पेपर में पहला क्वेश्चन आपने पढ़ा, इसका आंसर मान लो C आ रहा है, तो आप क्या करो, इसको C को डार्क करोगे, या तो ऐसा आएगा या आपको टिक लगाने के लिए आएगा। ठीक, या तो डार्क करने के लिए आएगा या तो आपको टिक लगाने के लिए आएगा। बच्चों अगर डार्क करने के लिए आता है, जो आपका आंसर सही हो रहा है, जैसे C सही हो रहा है, तो उस पूरे सर्कल को डार्क करोगे। ठीक है ना? अगर दूसरे का मान लो A आ रहा है तो इसको जो है A को डार्क करोगे पूरा। और ध्यान रखना, मान लो आपका आंसर A लिख दिया आपने और किसी समय उस समय आपको ध्यान नहीं था, बाद में अगर ध्यान आया कि नहीं आंसर तो C हो रहा है, तो आप इसको अगर मिटाओगे, इस पर अगर फ्लूट लगाओगे और आप C को डार्क करोगे या D को डार्क करोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ध्यान रखना इस बात का। ठीक है ना? तो आगे बढ़ते हैं। तो कभी भी दूसरी बात देखो, अगर आपको डार्क करने के लिए आया तो जैसे मान लो पहले इसका D हुआ, तो आप मान लो ऐसे कर दिए, तब भी आपका आंसर गलत होगा, क्योंकि डार्क पूरा करना पड़ेगा। ठीक, समझ में नहीं आया? उसके बाद देखो,
टाइम जो है आप कितने का होगा, 90 मिनट का। टाइम कितने का होगा, 90 मिनट का। आपने क्वेश्चन पेपर में से आपने आंसर को टिक कर दिया या ब्लैक कर दिया, तो ऑब्जर्वर के सामने ही OMR सीट या तो CBSE जाएगी या उसी समय OMR सीट आपको स्कैनर से स्कैन कर दी जाएगी। और जब स्कैन कर दी जाएगी तो वो स्कैनर जो है सारे स्कैन करके OMR सीट को CBSE भेज देगा और वहाँ पर आपका जो है पेपर चेक होगा। और आपको पता है OMR सीट का जो आंसर है वो उसको चेक करने में टाइम नहीं लगता है। जैसे स्कैनर ने स्कैन किया, CBSE पहुँचा, वहाँ पर आंसर जो है क्लिक हुआ, तुरंत आपका जो है आंसर लिख करके आ जाएगा। एक बात और समझो, ये जो आपका MCQ बेस्ड क्वेश्चन है, MCQ बेस्ड क्वेश्चन में या तो बच्चों की 50% जो आपका आ रहा है उसमें से सारे का सारा सही हो सकता है, या उसमें 30% सही हो सकता है, या आपको 20% या आपका 10%, कुछ भी हो सकता है। पहले पेपर आता था क्या, डिस्क्रिप्टिव जब आता था तो बच्चा मान लो कोई क्वेश्चन सॉल्व करता था, उसमें मान लो आपका 4 लाइन में 5 लाइन में आंसर आपका सही हो रहा है, बच्चे ने अगर 2 लाइन लिख दिया है, 2 लाइन नहीं लिखा है, तो उस पर बच्चों को मार्क्स मिल जाते थे। अगर मान लो 2 मार्क्स का पेपर हुआ तो आपको 1.5 या 1 मार्क्स मिल जाते थे। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें आपको जो है अगर आपका आंसर सही है तो सही, गलत है तो गलत, ठीक है ना। इसमें जो है लायबिलिटी नहीं होगी पेपर की, ठीक है ना। तो बच्चों इस बात का विशेष ध्यान देना है। तो हमेशा क्वेश्चन को बार बार पढ़ना, अगर आपको नहीं आ रहा है क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही आंसर इसका देना है, ठीक है ना। और आप लोग अभी से लग जाओ हर चैप्टर को अच्छी तरह से रिवाइज करने में। जो चैप्टर आप करा दिया जाए डीप में जाओ, पढ़ो। 1 मार्क्स का क्वेश्चन अगर आ रहा है तो 1 मार्क्स में कुछ भी पूछ सकता है। जैसे मान लो आपका क्वेश्चन आ गया पाइथागोरस थ्योरम का, चैप्टर 6 में। तो पाइथागोरस थ्योरम को जो है उसका दूसरा नाम क्या है, उसका दूसरा नाम क्या है, बौधायन थ्योरम। या आपका BPT थ्योरम है, BPT थ्योरम का नाम क्या है दूसरा, थेल्स थ्योरम। कुछ भी पूछ सकता है, ठीक बच्चों। तो इस तरह से आप लोग जो है अच्छी तरह से पेपर को पढ़ना और चैप्टर को अच्छी तरह से तैयार करो, क्योंकि चैप्टर अगर अच्छी तरह से नहीं तैयार करोगे तो आपके नंबर नहीं आएंगे किसी भी कीमत पर। जिन बच्चे के 95, 96, 97 मार्क्स आते हैं या 100 मार्क्स आते हैं पेपर में, उनके मार्क्स 80 रह जाएंगे। क्यों रह जाएंगे, क्योंकि वो अच्छी तरह से पढ़े नहीं, ठीक है बच्चों। उसी तरह से अब हम बात करते हैं सेकंड टर्म का। सेकंड टर्म में सेकंड टर्म का जो सिलेबस है, सेकंड टर्म में चैप्टर 4, इसको हम कहें क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चैप्टर 5 AP, चैप्टर 9, ठीक है ना। चैप्टर 9 क्या है, हाइट एंड डिस्टेंस है, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर है 9 एंड डिस्टेंस, ठीक है ना। चैप्टर आपका 10 आता है सर्कल। चैप्टर 11 आता है कंस्ट्रक्शन। चैप्टर 13 आता है मेंसुरेशन। चैप्टर 14 आता है स्टैटिस्टिक। ये चैप्टर आपके हैं सेकंड टर्म के। ये 40 मार्क्स से होंगे पेपर। ये पेपर कितने होगा, 40 मार्क्स का, और 10 का इंटरनल।
ठीक है ना, 10 मार्क्स का इंटरनल। अब ये पेपर कैसे बनेगा? ये पेपर आपका बनेगा जैसे प्रीवियस ईयर में पेपर बन रहे थे, और ये टाइम कितने होगा इसका? 2 आवर्स का। कितने का टाइम होगा बच्चों? 2 आवर्स का। देखो सेकंड टर्म का जो पेपर होगा वो 2 आवर्स का होगा। इसमें आपका 1 मार्क्स का भी हो सकता है पेपर, 2 मार्क्स का भी हो सकता है, 3 मार्क्स का भी हो सकता है, और 4 मार्क्स का भी। ये तो डिजाइन करेगा सीबीएसई। ठीक है बच्चों, आपको जो रिड्यूस हुआ है सिलेबस, जिस तरह से पेपर डिजाइन होगा, उसे हमने सीबीएसई की जो पीडीएफ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, और आप लोग उसे पढ़ना, अच्छी तरह से पढ़ोगे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और जब क्लियर हो जाए तो आप ध्यान लगा करके सारे चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ो। ये जो है आपका 1 मार्क्स का, 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का पेपर कैसे होगा? जैसे आपके पहले पेपर होते थे। ठीक है बच्चों, तो आप ध्यान रखना, OMR शीट जब आपकी आए उसमें कोई मिस्टेक मत करना। क्वेश्चन जब सॉल्व करना, उसके आंसर को डार्क करना या टिक करना हो तो आप जो है उसे गलत मत करना। आपने सोचा कि आंसर हमने जो है लिख दिया, डार्क कर दिया, ये हमने कर दिया, ये गलत हो गया, तो आप क्या करोगे? फ्लूट लगा दोगे, और फ्लूट लगाकर मान लो इसको सही कर दिया, तो तब भी आपका पेपर चेक नहीं होगा। इस बात का विशेष ध्यान देना। तो आपका जो है फर्स्ट टर्म का टिपिकल है। भले लोग कहते हैं इजी है, लेकिन इजी नहीं है। इसमें क्या होता है जानते हो? इसमें क्या होता है, जो वीक बच्चे होते हैं ना, वीक स्टूडेंट्स, इनके मार्क्स अच्छे आ सकते हैं, और जो अच्छे बच्चे होते हैं उनके मार्क्स कम हो जाते हैं। क्यों? वीक स्टूडेंट को पता नहीं हमें पास होना या फेल होना है, वो अपना टिक लगाना शुरू कर दिया। अगर ए सेक्शन किया तो ए सेक्शन करना शुरू कर दिया, बी किया तो बी कर देना शुरू कर दिया, अपने मर्जी से। उनको जब नहीं आ रहा कुछ, अपनी मर्जी से उन्होंने टिक करना शुरू कर दिया, डार्क करना शुरू किया, उनके मार्क्स बढ़ जाते हैं। जो अच्छे बच्चे होते हैं क्वेश्चन को पढ़ करके एग्ज़ाम में, और उसके मार्क्स डार्क करते हैं आंसर को। ठीक है ना? तो इस तरह से बच्चों जो है, किसी बच्चे के अच्छे नंबर आ जाते हैं ख़राब के, और अच्छे बच्चों को कम नंबर आ जाते हैं। तो इस तरह से जो पेपर है ना, पेपर को ध्यान से पढ़ना। और सेकंड टर्म के सिलेबस हमने लिखा दिया है, सेकंड टर्म के सिलेबस को अच्छी तरह से पढ़ना और उसे करना। ठीक है ना? अभी तो सेकंड टर्म का आप कोई मतलब उसको सीरियस मत लो, क्योंकि आपका सेकंड टर्म होगा कब? मार्च अप्रैल में, और फर्स्ट टर्म कब होगा आपका? नवंबर दिसंबर में। आप नवंबर दिसंबर के लिए जितने भी चैप्टर हैं उसको अच्छी तरह से रिवाइज करना। बच्चों याद रखना, आपके पास MCQs हैं, और मैं आपको कराऊंगा MCQs, हर चैप्टर के MCQs कराऊंगा, और आप उन MCQs को बहुत अच्छी तरह से करना। और अगर आप उन्हें कर लोगे तो आपको कहीं भी किसी भी बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप उसमें से अच्छे नंबर गेन कर लोगे। ठीक बच्चों, मैं कराऊंगा आप लोगों को। सिलेबस हमने बता दिया आपको, सिलेबस के बाद हम चैप्टर कराएंगे, चैप्टर कराने के बाद हर चैप्टर के आपको MCQs दे देंगे, और आप उन्हीं MCQs को पढ़ना, उन MCQs में से ही पेपर बनेगा। ये मेरी गारंटी है, आप लोग को उसमें बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो बच्चों शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।